सभी साथी जुड़ते जाएं। सभी साथी जुड़ते जाएं। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट कर दें और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दें। भाई जो जुड़ गया है वो एक बार कमेंट कर दे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई एक बार कुलदीप भाई एक बार कमेंट कर दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। और सभी लोग ग्रुपों में शेयर कर दें। भाई कोई भी एक लोग कमेंट कर दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, कृपया करके। फिर उसके बाद कुछ बातें बतानी है, बस वही बता दें आप लोगों को। भाई कोई कमेंट कर दे आवाज़ आ रही है कि नहीं। भाई कोई एक साथी कमेंट कर दे आवाज़ आ रही है कि नहीं एक बार, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक भाई। हाँ जैसा कि रंजीत भाई ने अभी सुबह ही बताया था कि सभी लोग अपने बीएसए कार्यालय पे जाएं और वहाँ पे से रिक्त सीटों का डाटा भेजने के लिए बीएसए सर से निवेदन करें। अपने पास एक फॉर्मेट बना लें, उस पर निवेदन करें कि सर सचिव महोदय द्वारा जो डाटा मांगा गया है उसको तत्काल प्रभाव से भेजने की कृपा करें। क्योंकि हमारे जो भाई हमारे साथ साथ इस शुरुआत से जुड़े हुए हैं और उनका गुणांक कुछ कम है, तो ये नहीं कि हम उनका साथ छोड़ दें। अरे भाई अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं तो भाई किसी का उसमें क्या जाता है। जैसे आप सब ने इतने दिन साथ दिया है, तो आप लोग कुछ दिन ये ना सोचिए कि आपके ज़िले में अगर आपके ज़िले में अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम ना जाएं। ठीक, आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा अपनी सीट के लिए। क्योंकि एक भी सीट अगर कम होती है तो हमारे साथ की किस भाई का नुकसान हो जाए ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक एक सीट, जितनी सीट हम लोगों की है उसमें कोई भी कमी ना आए, सारी सीटें हम लोगों को मिलें। इसलिए सभी साथी अपने ज़िले में जाकर बीएसए ऑफिस पे तत्काल प्रभाव से वहाँ से रिक्त सीटों का डाटा कंफर्म करें। क्योंकि हमारे रंजीत भाई हैं, तिप्रेश भाई हैं, शिवम भाई हैं, इन लोगों ने लगातार हमारा संघर्ष किया है, हमारे संघर्ष में साथ रहे हैं और लगातार इनका गुणांक कम है। तो ये नहीं कि हम लोग अब साथ छोड़ दें। तो हमारे जो भी साथी हैं हाई गुणांक वाले, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके देखिए, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती है। आपकी लिस्ट आएगी, ये अब आपको कंफर्म हो चुका है। और भाई ये तो मैं शुरू से कहता था कि जो लोग बोलते थे कि लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे याद है 16 मार्च की घटना है। 16 मार्च को कुछ साथी हमारे इलाहाबाद गए थे और कुछ साथी SCRT पे आए थे। उस दिन मैं भी मौजूद था वहाँ पे। तो वहाँ इलाहाबाद से समाचार प्राप्त हुआ कि यहाँ अभी विभाग में कोई काम ही नहीं चल रहा है, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश भर में प्रतीक्षारत भाइयों में एक नकारात्मकता का माहौल बना। और मैं SCRT पे खुद मौजूद था, हमारे रंजीत भी मौजूद थे। तो फिर वहाँ से मैं तुरंत वहाँ मंत्री जी के यहाँ गया, फिर वहाँ सारी बातें पता करी और उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था। अगर आप लोग ने उस ट्वीट को देखा होगा तो आप लोग को उसमें काफ़ी बातें उसमें छिपी हुई थी, क्योंकि आदेश आपका जा चुका था। भाई इतनी आप खुद बताइए, इतनी बड़ी बात थी। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया, पहले तो मैं अपने
अपने माध्यम से माननीय योगी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने हम सभी प्रतीक्षारत लोगों का ख्याल रखा और उनके हित में फैसला लिया। क्योंकि आप लोग सुनते आए होंगे कि नियमावली में नहीं है, लेकिन हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वक्तव्य था। मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी को, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी प्रतीक्षारत भाइयों की तरफ से। उन्होंने छात्र हित में फैसला लिया। इसलिए कोई भी साथी जरा से भी ना परेशान हो, किसी का कम गुणांक है वो साथी एकदम भी ना परेशान हो। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और लगातार कोशिश की जा रही है कि सीटों की संख्या बढ़े, कि जिससे कि हमारे अधिक से अधिक साथियों का चयन हो सके। उसी क्रम में आज रंजीत भाई हमारे सुबह लाइव हुए थे। उन्होंने आप सबसे निवेदन किया है कि आप सभी को कहीं नहीं जाना है। आप सभी सिर्फ अपने ज़िलों में बीएसए ऑफिस पे ही अगर अपने कार्य को संपन्न कर ले सही से, तो काफ़ी हद तक सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीएसए ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है। आप ये मत सोचिए कि वो आएंगे तब हम जाएंगे। आप अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी समझिए और वहाँ जाइए और जाके पता करिए। अगर डाटा नहीं गया है तो बिल्कुल पता करिए। आपने जो एक लिस्ट वायरल हुई थी 4631 की, उसमें देखिए कुछ जगह कुछ ज़िलों का डाटा गलत दिया हुआ है, जैसे कि बलिया, कुशीनगर, फतेहपुर। तो वहाँ पे जाके पता करिए कि सर यहाँ तो ऑप्शन की सीटों की संख्या जैसे कुशीनगर में 122 है और वहाँ पे डिक सीटों कॉलम में 36 दिया हुआ है। तो ठीक भाई, ठीक। जैसे कि कुशीनगर में डिक सीटों की संख्या 36 दी हुई है और वहाँ पे और अनुपस्थित में 122 लोग हैं। जब आप वहाँ बीएसए ऑफिस जाइए, इसको कंफर्म करिए कि सर ये क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, तो आपको वहाँ पता चलेगा क्या कारण है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बड़ा भाई होने की वजह से, छोटा भाई होने की वजह से, जो भी आप समझते हो, कृपया करके अपने ज़िले में बीएसए ऑफिस आज जा सके आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए। 3 दिन आप लोगों की मेहनत सीटों की संख्या में इतना इजाफा कर देगी कि आप लोग खुद नहीं समझ सकते हैं कितना अप्रत्याशित गुणांक गिरेगा। आप लोग खुद जानिए, ये 69,000 है, इसमें आज तक सब अप्रत्याशित ही रहा है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप सभी अपने बीएसए ऑफिस में जाइए। ये मत सोचिए कि वो साथ चलेंगे तो मैं चलूँगा, वो आएंगे तो मैं आऊँगा। आप अपनी सीट, आपकी स्वयं की सीट आपके हाथ में है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे रंजीत भाई के लिए, हमारे तिब्रेश भाई के लिए, शिवम भाई के लिए और भी हमारे जो प्रतीक्षारत भाई हैं, उन सभी के लिए, इन सभी ने बहुत ही प्रयत्न किया है। हमारे रंजीत भाई ने विशेष तौर पे इन सभी के लिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आपको इनके लिए करके दिखाएं। आप सभी से प्रतीक्षारत भाइयों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में बीएसए ऑफिस अपने ज़िले पे जाइए और वहाँ से रिक्त सीटों का डाटा पता करिए। अगर डाटा नहीं गया है तो वहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए कि सर सचिव महोदय द्वारा डाटा तो 26 तक ही मांगा गया था, अब तक क्यों नहीं पहुँचा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी जाइए और हमारे रंजीत भाई के द्वारा जो सुबह आह्वान किया गया है उस कार्य को सफल बनाइए। और एक बात बता दूं, जो उन्होंने कहा कि 15 से पहले लिस्ट आ जाएगी, ये आप लोगों के लिए 110% मैं भी कहता हूं कि आपकी लिस्ट किसी वजह से रुकेगी नहीं और लिस्ट आ जाएगी। लेकिन लिस्ट आने से नहीं मतलब है, मेन लिस्ट आए, उससे अधिक पदों पे आए। ये माने रखता है कि हमारा कोई भी साथी, संघर्षशील साथी जो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी साथी हमारा छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो। इसलिए सभी साथी एक बार जब आपने इतनी कोशिश की है और बस थोड़ी और कोशिश कर लीजिए, आपकी सीटों की संख्या अप्रत्याशित हो जाएगी। और जो लोग अभी नकारात्मक, वो लोग एकदम ही नकारात्मक ना हो। आप लोगों के लिए जो प्रयत्न होगा वो करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने ज़िलों में बीएसए ऑफिस का कारोबार देखिए कि वहाँ से रिक्त सीटों की संख्या क्यों नहीं जा रही है। अगर गलत दी जा रही है तो वहाँ आप सबके पास आरटीआई है, आरटीआई दिखाइए कि सर ये संख्या है, ये निकालिए। और जिस भी ज़िले की गलत दी हुई है
आप वहाँ जाके पता करिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक भी सीट अगर हमारा एक भी भाई छूट जाएगा तो बहुत दुख होगा। जिसको भी मेरा गुणांक पता होगा तो देखिए, अभी मैं स्पष्ट बता दूं कि मेरा भी अभी 50-50 है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा उत्साहित नहीं हूं और हर रंजीत भाई के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूं। जो भी मुझसे होगा मैं अपने से जितना भी होगा करूँगा। ये जिसने मेरे काम को देखा है वो खुद जानता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हमको जहाँ जाना होता है मैं स्वयं चला जाता हूँ, इंतज़ार नहीं करता हूँ कि वो मेरे साथ चलेंगे तब। इसी तरीके आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाइए कि हमको सीटों की संख्या बढ़वानी है, हमको अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। इसलिए स्वयं आप सभी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपनी सीटें बढ़ाएं। और कम गुणांक जितना भी जो लोग बोलते हैं कितना गुणांक चला जाए उतना चला जाए, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ गई तो गुणांक भी आपका अप्रत्याशित रहेगा। आप लोग एकदम भी घबराइए मत, आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। इसलिए रंजीत हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो भी आह्वान सुबह किया कि सभी लोग BSc ऑफिस पे जाके डाटा पता करें और वहाँ पे अगर डाटा नहीं जा रहा है, गलत जा रहा है, तो उसको संशोधित कराएं और भिजवाने का कष्ट करें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि अधिक से अधिक सीटों पे काउंसलिंग हो सके। और गुणांक, और देखिए आपको बताते हैं कि 16 को जब मैं मंत्री जी के साथ मिल के आया तो उसमें भी लोगों ने नकारात्मकता देख ली थी और हमारी बोलने लगे कि इनकी मूर्ति बनवाना चाहिए फलना ढिमका। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हमारे वो लोग बड़े भाई हैं। ठीक है, आपको लगता था नकारात्मक है, लेकिन हमको लगता था वो सकारात्मक है। और मैं कोई फर्जी न्यूज़ देता नहीं हूँ, जब मैंने ज़मीन पे काम किया है तो वही न्यूज़ मैं देता हूँ। इसलिए कोई भी साथी अभी परेशान ना हो। अभी लिस्ट जब फाइनल डाटा ही नहीं पहुँचा है तो लिस्ट अभी कहाँ से आ जाएगी, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर लिस्ट बन गई होती तो ये डाटा फिर से क्यों मांगा गया होता। हम लोग की ही देन है कि मंत्री जी की PC के बाद हम लोग दूसरे दिन जब SCRT पहुँचे हैं, जब वहाँ पे हमने RTI दिखाई है, वहाँ मैं खुद मौजूद था, सारे लोग मौजूद थे, तब उन्होंने फिर से उसी दिन डाटा मांगा गया शाम को रात में। इसलिए आप लोग इतना समझ जाइए, अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो लगातार सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और अधिक से अधिक है कि इस गुणांक के बीच इतने लोग होंगे, उस गुणांक के बीच इतने लोग होंगे, तो ये सही नहीं है, ये एकदम गलत बात है। क्योंकि किसी को क्या पता कितने, मानिए 0.01 पे कहीं पे 10 ही लोग हैं और 0.02 पे कहीं पे 70 लोग हैं। इसलिए ये तो कोई नहीं बता सकता कि कितना गुणांक जाएगा, सब लोग अनुमानित बताते हैं। इसलिए आप लोग कतई परेशान ना होइए, जो भी होगा प्रभु अच्छा करेंगे। आपकी किस्मत में अगर अध्यापक बनना लिखा है तो कोई उसको मिटा नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप जो प्रयत्न कर सकते हैं उसमें कमी मत लाइए, उसमें आप लगातार प्रयत्न करिए। और जैसा भी टीम हमारी कह रही है, हमारे रंजीत जी जैसा उन्होंने बोला है, उन सभी उनकी बातों को एकदम सर आँखों पर रख के काम करिए। सब लोग BSc ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए सभी भाई देखिए, हम लोग हैं 75 जिलों में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे जो मुझे जानकारी है कि 75 जिले में हमारे प्रतीक्षारत भाई होंगे, क्योंकि नौकरी 8,000 लोगों को चाहिए, 6,000 लोगों को चाहिए। तो आप बताइए, क्या हर ज़िले में अगर लोग चले जाएं तो क्या दिक्कत है बताइए। ये अपनी जिम्मेदारी स्वयं की समझिए और वहाँ जाके पता करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने ज़िलों में BSc ऑफिस पे जाएं और वहाँ से डाटा कंफर्म करें, और डाटा नहीं भेजा जा रहा है तो उसको भिजवाने का कष्ट करें। और पुनः मैं एक बार माननीय SSC योगी जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छात्र हित में फैसला लिया रिक्त सीटों पे सूची जारी करने के लिए। और आप लोग कोई कॉल न करें बीच में, आप सभी से अनुरोध है। इसलिए आप लोग सभी BSc ऑफिस जाके पता करिए और लगातार संघर्ष करिए। संघर्ष खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी सीट आपके ही हाथ में है। आप जितना संघर्ष, आपका प्रयास होगा, उतनी अधिक से अधिक सीटें
मिलेंगी। इसलिए अभी कोई गुणांक निश्चित नहीं है, अधिक से अधिक सीटों की संख्या होगी, अधिक से अधिक मेरिट डाउन होगी। इसलिए सभी लोग बीएससी ऑफिस जाके डाटा कलेक्ट करें। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई, और सभी भाई बहनों को हैप्पी होली। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो। संतोष गुप्ता, मेरा गुणांक है, मेरा गुणांक भाई उस पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। दीपक सिंह भाई हैप्पी होली। और कोई भी भाई हमारा एकदम हताश निराश ना हो, उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कोई ये ना सोचे कि अगर कोई हमारे साथ चलेगा तभी जाएंगे। कृपया करके स्वयं अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें और जाएं। यार मैं भी हूँ, मैं भी आप ही के बीच का हूँ, और मैं अकेले हर जगह गया हूँ, ठीक है। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्वयं की जिम्मेदारी और अपने रंजीत भाई के लिए आप सब प्रयत्नशील रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। भाई जो लोग बीएससी को कॉल कर रहे हैं, तो एक मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, देखिए अगर वो कॉल पे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनके ऑफिस में जाइए और उनके सामने बढ़िए, ठीक है, फिर उनसे पूछिए। ये नहीं कि कॉल कर दी और उन्होंने नहीं बोला, ये सब नहीं। आपको जाना होगा बीएससी ऑफिस। आप रंजीत के लिए संघर्ष करिए कि जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया और हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। संदीप सिंह भाई, आपको बोल दिया है, आपने कॉल की थी आजमगढ़ बीएससी को, लेकिन आप वहाँ जाके बीएससी ऑफिस में पता करिए। कॉल करने से कुछ नहीं होना है भाई, कॉल करने को कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष जाइए, वहाँ पे मौजूद होइए तब। धर्मेंद्र मौर्य भाई, मैं कौन हूँ भाई? पता नहीं कौन हूँ, तो हम क्या बताएं हमको यार। भाई जितनी अधिक से अधिक सीटों की संख्या बढ़ा लोगे, उतना अधिक से अधिक गुणांक डाउन हो जाएगा। इतना जान लीजिए। आप लोग की 3 दिन की मेहनत आप लोग की ज़िंदगी बना देगी, और नहीं करेंगे बिगाड़ देगी। बस इतना कहना चाहता हूँ। आपकी नौकरी आपके हाथ में है, जितनी मेहनत कर पाओगे कर लो, और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आप सभी से आखिरी बार निवेदन करता हूँ कि आप सभी आज कल परसों 3 दिन लगातार बीएससी ऑफिस में जाइए और पता करिए कि कितनी सीटों की संख्या है, क्या है, पता करिए। उस हिसाब से मेरिट डाउन हो जाएगी। आप लोग मेहनत करिए, फल जरूर मिलेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण और मैं लगातार अपनी टीम के साथ हूँ और रहूँगा। कहीं भी किसी भी भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कम से कम गुणांक मेरिट ना गिरा ली जाए। और आपकी लिस्ट 15 से पहले आ जाएगी, इतना मैं बता देता हूँ। एनओसी की सीट, पूजा पाल मैडम, एनओसी की सीट देखिए, ये विभाग निर्णय लेगा वो एनओसी पे क्या करते हैं। संदीप सिंह भाई, मैं तैयार हूँ, बट मुझे लगता है अकेले मैं नहीं जा पाऊँगा, प्लीज़ कोई और। संदीप सिंह भाई देखिए, किसी की प्रतीक्षा मत करिए। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के आप वहाँ पे जाइए, और बाकी सबकी मर्जी भाई, निवेदन ही कर सकते हैं हम। रंजीत भाई हर जगह 75 जिलों में नहीं पहुँच सकते हैं। कृपया आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने ज़िलों में अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो लखनऊ आ सकता है वो लखनऊ आए, जो अपने ज़िलों में बीएससी ऑफिस पे जा सकता है वो बीएससी ऑफिस पे जाए। दीपलता राजपूत मैडम 65.63, बिल्कुल मैडम, आप उम्मीद रखिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़े दिन, 3 दिन की बात है, अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाते हैं तो अप्रत्याशित मेरिट डाउन हो जाएगी। ठीक है, हमको इतना ही कहना था आज। सभी लोग अपने ज़िले पे कार्य करें
और लगातार डीएससी ऑफिस पे संपर्क करें। इसी